हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आंसर में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्लेन मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। आज हम लोग मिरर स्टार्ट करेंगे। मिरर है क्या, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिरर। मिरर कहेंगे किसको, है ना। हम लोग पर डे यूज करते हैं मिरर, लेकिन उसको डिफाइंड कैसे करेंगे। मिरर कहेंगे किसको, कहता है मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास। मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड और सिल्वर्ड। इसको बोल सकते हैं मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास। मिरर जो होता है क्या होता है, ग्लास का एक पार्ट होता है, ग्लास का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सरफेस जो होता है, एक सरफेस जो होता है क्या क्या रहता है, पॉलिश रहता है सिल्वर से। सिल्वर से ही क्यों, इसका रीजन है कि सिल्वर में ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण जो भी इस पर लाइट आएगा उसको 100% क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो मिरर कहेंगे किसको, द मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड और सिल्वर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मिरर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। ठीक है ना, आईना। दर्पण क्या है, कहता है दर्पण जो होता है कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण जो है कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का एक भाग होता है जिसका एक सतह रंगा हुआ हो। ठीक है, दर्पण जो है कांच का एक टुकड़ा है, कांच का एक पार्ट है जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, पेंटेड होता है, कोटेड होता है विथ सिल्वर, सिल्वर के द्वारा। मिरर का टाइप्स, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं 10th में लोग पढ़ते थे जनरली, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लेकिन उसी में एक पैराबोलिक मिरर भी है ना। मिरर जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है पैराबोलिक मिरर। ठीक है, मिरर 3 टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर का हिंदी परवलयिक दर्पण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। ठीक है, प्लेन मिरर कहते हैं किसको, कहता है द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ठीक है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज नोन एज प्लेन मिरर। यानी वैसा मिरर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। ठीक है, अब परावर्तक सतह क्या होता है पिछले क्लास में देखे थे। परावर्तक सतह कहते हैं किसको, तो जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस रिटर्न होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक मिरर है, पीछे वाले सरफेस को हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, कलर कर दिए। लाइट इस सरफेस पे आ रहा है, ऑब्लिकली आया, परपेंडिकुलरली आया, जैसे भी आए, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मिरर के जिस पार्ट से, मिरर के जिस भाग से ऐसा होता है, जो लाइट सरफेस पे पड़ा वापस रिटर्न हो गया, ठीक है, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, परावर्तक सतह। तो प्लेन मिरर का डिफिनेशन कैसे देंगे हम लोग, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। सिंपल डिफिनेशन है, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, है ना। समतल दर्पण, समतल दर्पण इसको हिंदी में कहा जाता है कि क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इमेज फॉर्मेशन इन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगर एक मिरर हो, सिंगल मिरर हो, ठीक है, उसका 2 पोजीशन हो सकता है, या तो मिरर ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ हो, या मिरर जो है इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ हो। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया पोजीशन। एक सरफेस को इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉलिश करेंगे तभी मिरर बनेगा। ऐसे सिंपली एक ग्लास है, इसको हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, मिरर बन गया। ठीक है, इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, मान लेते हैं प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, बिंदुवत वस्तु जिसको कहा जाता है। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट चलेगा, कहां से, ऑब्जेक्ट से। रे ऑफ लाइट चलेगा, प्रकाश की किरण चलेगा
पड़ेगा किस पे, मिरर पे। मान लीजिए परपेंडिकुलरली आ रहा है, ठीक है। मिरर पे क्या हो रहा है, लाइट जो है परपेंडिकुलरली आ रहा है, लंबवत आ रहा है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पीछे बताए हैं, आई बराबर आर होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली आ रहा है तो उसी तरह से वापस रिटर्न भी हो जाएगा, क्योंकि सरफेस जो है कैसा है, पॉलिश है, उधर तो लाइट जाएगा नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वापस रिटर्न हो जाएगा। और भी इसमें हम लोग एक इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे लेना होगा। तो एक रेज को हम क्या करते हैं, इस सरफेस पे लिखते हैं ऑब्लिकली, तिरछा, इस तरह से। अब अगर सरफेस पे लाइट जाएगा तिरछा ऑब्लिकली, तो रिटर्न होकर के वापस उसी तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑब्लिकली ही, इस तरह से जाएगा, ठीक है। जैसे ग्राउंड पे एक बॉल को सीधा नीचे हम लोग ये करेंगे, सीधे नीचे गिराएंगे तो वापस रिटर्न होकर सीधे ऊपर आएगा। अगर हम लोग तिरछा ऐसे फेंकेंगे तो उछल करके ऐसे जाएगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है। अगर इस मिरर पे परपेंडिकुलर आएगा तो परपेंडिकुलर वापस जाएगा, अगर मिरर पे ऑब्लिकली आएगा, तिरछा आएगा, तो रिटर्न होकर के इसी तरह से जाएगा। अब एक तो दोनों कहीं मिलने वाले हैं नहीं, है ना। एक नीचे आया सीधे ऊपर रिटर्न हो गया, एक इस तरह से गया, इस तरह से चला गया, तो दोनों रे तो कभी मिलेंगे नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे, पीछे प्रोड्यूस कराएंगे, इस तरह से इमेजिन करेंगे, इसको डॉटेड से ऐसे लाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसको भी इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कराएंगे, पीछे प्रोड्यूस कराएंगे। तो देखेंगे क्या कि ये जो है लाइट जो है इस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। डाइवर्ज मतलब होता है फैलना, तो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, इमेज। ये इसका ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट हुआ नहीं, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज होते दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह से इसमें भी हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड पर एक मिरर रखा हुआ है वर्टिकली, यहाँ पे एक लीनियर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मान लीजिए कि हम एक लीनियर ऑब्जेक्ट ले लिए, ये देखिए इस तरह से एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। अब इसका इमेज इस मिरर में बनाना है, तो इसके लिए भी उसी तरह से 2 रेज हम लोग लेंगे। फर्स्ट रेज जो जाएगा एकदम मिरर पे परपेंडिकुलरली जाएगा, ठीक है, मिरर पे जाएगा परपेंडिकुलरली। अब मिरर पे परपेंडिकुलर जाएगा, उसी तरह से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, पॉलिश है पीछे का। सेकेंड रे को हम ऐसे ऊपर से भी ले जा सकते हैं, नीचे से भी ले जा सकते हैं, ऑब्लिकली तिरछा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आया, इस तरह से आया। अब यहाँ से क्या होगा, ऑब्लिकली जाएगा तो रिटर्न होकर इस तरह से भागेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा। एक परपेंडिकुलर गया वापस रिटर्न हो गया, दूसरा ऑब्लिकली गया, इस तरह से चला गया नीचे, ये दोनों मिलेंगे नहीं। तो उसी तरह से जैसे फर्स्ट में लोग बताए उसी तरह से इसमें भी करेंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस कराएंगे, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, इसको भी ये करेंगे हम लोग इस तरह से, इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगा। तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसका ये क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो सिंगल मिरर में, कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इस इमेज से रिलेटेड जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको समझना है। इस पर क्वेश्चन भी बनेगा, न्यूमेरिकल्स भी इस पर रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, प्लेन मिरर में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बना है, प्लेन मिरर में जो इमेज बना है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की आकार बराबर वस्तु की आकार, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज, एक ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट का साइज बराबर क्या होगा, इमेज का साइज। मान लिए अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर 1 मीटर हाइट का है, 1 मीटर हाइट का, तो इसका इमेज जो होगा वह भी कितना होगा, 1 मीटर का होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जिस हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी हाइट का उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इसमें होता है प्लेन मिरर में।
इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी एक प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे मिरर के अंदर, उतना ही डिस्टेंस पे उसका क्या होगा, इमेज बनेगा। मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से मान लीजिए 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, किससे, मिरर से, ठीक है। तो इसका इमेज जो होगा किससे, मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा मिरर के अंदर, इतना डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, जितने दूरी पे वस्तु रहेगा, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा मिरर के ठीक है अंदर, उतने ही दूरी पर बनेगा। अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इसमें बनने वाला इमेज जो होगा मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा, 2 मीटर से। 3 मीटर अगर इधर रहेगा, इसके आगे रहेगा, सामने रहेगा, तो इसका जो इमेज बनेगा उतना ही पीछे बनेगा 3 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट कहता है इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसमें, प्लेन मिरर में। थर्ड पॉइंट कहता है इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट तो रियल होगा लेकिन उसमें बनने वाला इमेज जो होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रियल होता है लेकिन बनने वाला इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज का डिफिनेशन पीछे बताए थे। ये लाइट जो होगा इमेजिनरी इंटरसेक्ट करेगा, इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रियल होगा प्लेन मिरर में, वास्तविक होगा, लेकिन उसमें बनने वाला जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो ये कहता है इमेज इज ऑलवेज, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, लेकिन उसमें बनने वाला जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, वो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा। अगला पॉइंट कहता है इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सीधा होता है। सीधा होता है कहने का मतलब, जैसे हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं, रेगुलर पर डे पर मिरर देख के आते हैं, तो अगर हम लोग का सिर ऊपर है तो इमेज में जो बनेगा हमारा, उसमें भी सिर ऊपर होगा। पैर नीचे है, इमेज का भी पैर नीचे होगा, मतलब कि सीधा है, ठीक है। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है पार्श्विक रूप से उल्टा, ठीक है। प्लेन मिरर में बनने वाला इमेज, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा, ठीक है। अपर वाला पोर्शन अपर ही रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे रहेगा, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब, मान लिया जाए कि बोर्ड जो है सो मिरर है। अब हम इस मिरर के सामने खड़े हो गए तो हमारा चेहरा बोर्ड की ओर है, लेकिन जो हमारा इमेज बनेगा उसका चेहरा हमारी ओर होगा, अपोजिट होगा। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए कि ये पूरब डायरेक्शन में है, ठीक है, हम खड़ा हुए, हमारा चेहरा पूरब की ओर है, लेकिन जो मेरा इमेज बनेगा उसका चेहरा किधर होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। तो उल्टा हुआ, लेटरली इन्वर्टेड हुआ। या सिंपली हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसमें एक यहाँ पे लिख रहे हैं बी, बी, ठीक है। अब भी हम लोग देख रहे हैं इस तरह से सीधा, लेकिन अगर इसी को अगर हम इमेज में मिरर में देखेंगे, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में अगर इसको हम बी को लिख करके सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम मिरर के सामने लिखे का इस तरह से, ठीक है, और इसको हम लोग अगर प्लेन मिरर में देखें तो ऊपर वाला लाइन ऐसे ही नजर आएगा, ये वाला लाइन ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन ये जो होगा लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो होता है तो इरेक्ट, सीधा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है, बट लेटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, लेकिन वस्तु के तुलना में क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और इसी प्रॉपर्टीज के कारण एम्बुलेंस में आप लोग लिखा हुआ देखेंगे, एम्बुलेंस के आगे उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है उल्टा, ताकि अगर आगे वाला गाड़ी जब अपने मिरर में देखे तो उल्टा लिखा हुआ है तो क्या होगा, सीधा नजर आएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मिरर में ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ने में आसानी होगा। अगर सीधा लिखा हुआ रहेगा
तो मिरर में उल्टा नजर आएगा, वो सही से समझ नहीं पाएगा। ठीक है, आगे है ये पॉइंट जो क्वेश्चन बनता है, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ए डिस्टेंस x टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर देन इट्स इमेज विल मूव ए डिस्टेंस x टुवर्ड्स द मिरर बट 2x डिस्टेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि एक मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, अब मिरर के सामने हम लोग जाएं, ठीक है, कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, इधर मिरर आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, जैसे एक प्लेन मिरर लेते हैं, एक प्लेन मिरर है इस तरह से, मिरर से मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 3 मीटर है, तो इसका जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर कितने डिस्टेंस पे बनेगा, मिरर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, किससे, मिरर से। ठीक है, मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है। अब हम मान लेते हैं ये इनिशियली जब मूव नहीं कर रहा था तो ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे, उसका इमेज जो बना कितने डिस्टेंस पे बना, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। इनिशियली जब मूव नहीं कर रहा था दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। किससे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट को हम मूव करा दिए 1 मीटर से, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ा दिए कितने से, 1 मीटर से। ठीक है, तो इसमें बनने वाला इमेज भी आगे बढ़ेगा, कितने डिस्टेंस से, 1 मीटर से। ठीक है, ये भी आगे बढ़ गया कितने से, 1 मीटर से। ठीक है, इनिशियली कितना था, 6 मीटर, बढ़ गया कितना, 1 मीटर, तो 3 मीटर के दूरी पर था, 1 मीटर बढ़ गया, तब बचा कितना, कितना यहाँ पे हो जाएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस। तो इसका इमेज का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्लियर है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जितने डिस्टेंस से आगे जाएगा उसमें बनने वाला इमेज भी मिरर की ओर उतना ही डिस्टेंस से आगे आएगा। समझ में आ रहा है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस से मिरर की ओर बढ़ेगा उसमें बनने वाला इमेज भी मिरर की ओर क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा, लेकिन मिरर से बराबर होगा, मिरर से बराबर होगा। एक डिस्टेंस से आगे बढ़ा, उसका इमेज भी एक डिस्टेंस से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस रह गया 2 मीटर मिरर से ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी डिस्टेंस रह गया 2 मीटर। लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, तो इनिशियली था 6 मीटर, 6 मीटर था। जब 1 मीटर मूव किया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 4 मीटर। बढ़ा था कितना, 1 मीटर, घट गया कितना, 2 मीटर। कितना था, 6 मीटर था, अब रह गया 4 मीटर, तो दुगना घट गया। ठीक है, तो बस एक पॉइंट को समझना, क्वेश्चन इसी पर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का कंपैरिजन मिरर से हो, ऑब्जेक्ट और इमेज का कंपैरिजन मिरर से हो तो डिस्टेंस बराबर, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इमेज से हो, ठीक है, मिरर से हो तो बराबर, लेकिन अगर इसका तुलना किससे हो, ऑब्जेक्ट का तुलना इमेज से हो, प्रतिबिंब से हो, तो दुगना होता है। ठीक है, दुगना हो गया कैसे, 1 मीटर से आगे बढ़ा तो 1 मीटर से उधर बढ़ा, लेकिन कितना से घट गया, 2 मीटर से। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट x मीटर से मिरर की ओर बढ़ा, x मीटर से मिरर की ओर बढ़ा, या x डिस्टेंस से मिरर की ओर बढ़ा, तो उसका इमेज भी एक डिस्टेंस से बढ़ा मिरर की ओर, लेकिन ऑब्जेक्ट के तुलना में, ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज जो होगा कितना डिस्टेंस से बढ़ गया, 2x डिस्टेंस। ठीक है, वही लिखा हुआ है। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ए डिस्टेंस x टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर देन इट्स इमेज will move a distance x towards the mirror but 2x distance towards the object। ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट मिरर की ओर x दूरी से बढ़ता है तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर x दूरी से बढ़ेगा, लेकिन प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की ओर कितना डिस्टेंस से बढ़ेगा, 2x से। ठीक है, कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में हो तो क्या होगा, दुगना, मिरर से हो तो बराबर। सेम कंडीशन, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा था, सेम कंडीशन इसके वेलोसिटी में भी होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v towards a plane mirror, then its image will move with velocity v towards the mirror but with velocity 2v towards the object। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम मान लीजिए कि कोई भी मिरर के सामने खड़े हैं, अब हम 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मिरर की ओर जाएंगे तो हमारा इमेज जो होगा वो भी क्या होगा, मिरर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आएगा। ठीक है, जितने स्पीड से मिरर की ओर हम जाएंगे उतना ही स्पीड से हमारा इमेज भी मिरर की ओर आएगा, लेकिन हमारे कंपैरिजन में मिरर का जो स्पीड होगा, हमारे कंपैरिजन में मिरर का सॉरी इमेज का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। कैसे, यहाँ पे ध्यान, जैसे मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बन रहा है, अब यह ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ, तो इसमें बनने वाला इमेज भी मिरर की ओर मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो इमेज से अगर इसका तुलना किया जाए तो जितना वेलोसिटी से मिरर की ओर ए बढ़ेगा, इसमें बनने वाला इमेज भी मिरर की ओर उतना ही वेलोसिटी से बढ़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाए तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v। यानी कि हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो उसका इमेज एक दूसरे के करीब कितने वेलोसिटी से आ रहा है, तो 2v वेलोसिटी, भी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, वो कितना हो जाएगा, 2v, यानी 2 × 3 मीटर पर सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस जैसा ही है। ठीक है, जितने स्पीड से हम मिरर की ओर जाएंगे हमारा इमेज भी मिरर की ओर उतना ही स्पीड से आएगा, लेकिन हमारे कंपैरिजन में इसका जो वेलोसिटी होगा इमेज का वो कितना होगा, डबल होगा, दुगना होगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v towards a plane mirror then its image will move with velocity v towards the plane mirror but with velocity 2v towards the object। सेम कंडीशन ऐसा, अब हम ऑब्जेक्ट को अपने जगह पर रख दें, ऑब्जेक्ट को अपने पोजीशन पर फिक्स कर दें, मूव नहीं करे, लेकिन हम मिरर को ही मूव कराएं, चाहे तो ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएं या फिर ऑब्जेक्ट से दूर ले जाए। ठीक है, मिरर को ही मूव कराएं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फिक्स है एकदम। ठीक है, लेकिन मिरर को हम लोग क्या करें, मूव कराएं, नजदीक लाए या दूर हटाए। तो जब नजदीक लाएंगे तो इसमें बढ़ने वाला इमेज भी नजदीक आएगा, उतना ही डिस्टेंस से, उतना ही वेलोसिटी से। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को फिक्स रखते हुए मिरर को दूर ले जाएंगे तो इसमें बनने वाला इमेज भी क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा। जिस वेलोसिटी के साथ मिरर को हम इस ऑब्जेक्ट से दूर करेंगे इसमें बनने वाला इमेज भी उतना ही वेलोसिटी से क्या होगा, दूर होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए किससे, ऑब्जेक्ट से इमेज का, अगर कंपैरिजन किससे हो, ऑब्जेक्ट से इमेज का, तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, डबल होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इस पर बनवाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पर हम बता रहे हैं। ये हो गया जो इमेज बनता है एक सिंगल मिरर के द्वारा, अगर एक ही मिरर हो तो। ठीक है, अगर दो प्लेन मिरर हो, ठीक है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, दो प्लेन मिरर है एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके कितने इमेज बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए जो हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे अच्छे से सैलून में अगर जाएंगे, ठीक है, बाल कटवाने के लिए, तो देखेंगे कि दीवार में दोनों साइड मिरर लगा हुआ रहता है, इधर भी मिरर रहता है और मतलब दोनों तरफ मिरर लगा हुआ रहता है, दोनों दीवार में लगा हुआ रहता है, दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया, मान लिया बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना।
अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लिया कि बराबर है, बराबर हो भी सकता है ना भी हो सकता है, उससे कोई ये नहीं है। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ठीक है, इससे इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1 मीटर। क्लियर है। अब इस ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इसमें भी बनेगा, इसका इमेज इसमें भी बनेगा। तो अभी प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, इस मिरर को हम M1 मान लेते हैं, इस मिरर को M2 मान लेते हैं, ठीक है। तो M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, M2 के लिए भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो M1 में जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, इधर बनेगा बिहाइंड द मिरर, इस तरह से मिरर के अंदर बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा इसका इमेज, I1 मान लिया जाए, पहले इसका इमेज बन रहा है I1, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ठीक उसी तरह से इसका भी इमेज इस पर बनेगा, ठीक है। 1 मीटर है तो इधर बनेगा कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसका इमेज बन गया, ठीक है, I2। अब यहाँ पे क्या होता है कि I1 जो है इस मिरर के लिए, पहला मिरर में बनने वाला इमेज I1 दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये जो है इस मिरर के लिए I1 जो है ऑब्जेक्ट की तरह भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसका इमेज फिर से इसमें बनेगा, इसमें नहीं, इसमें बनेगा, क्योंकि इधर का तो सरफेस पॉलिश हो गया, ठीक है। तो इसका इमेज बनेगा इसमें। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, बता सकते हो। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो देखेंगे कि इस मिरर से कितना डिस्टेंस पे है, इस मिरर से M2 से कितना डिस्टेंस पे है। तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया, 3 मीटर। तो इसका जो इमेज बनेगा कहाँ पर बनेगा, I3 मान लिया जाए, ठीक है। कहाँ बनेगा, मिरर से इसका डिस्टेंस 3 मीटर, तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। समझ में आया कैसे। इस मिरर के लिए पहला मिरर में जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसका इमेज बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस लेंगे ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। तो मिरर से उतना ही क्या होगा, अंदर में बनेगा उसका इमेज 3 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बना I2, इसका बना I2, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये भी तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा M1 के लिए। तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, इसके लिए, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 3 मीटर इधर हुआ। तो इसका इमेज जो बनेगा I4 वो भी कितना पर बनेगा, 3 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, इस मिरर से। क्लियर है। अब फिर क्या होगा, यहाँ जो इमेज बना है I4 फिर से सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका इमेज फिर से इस मिरर में बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, तो 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, और इधर कितना हो गया 3 मीटर, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनेगा अब कितने डिस्टेंस पे बनेगा, I5 जो होगा वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, जो हम लोग सैलून में देखते हैं, लगातार एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक कंटिन्यू इमेज बनते रहता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस वहां पे कितने हो गए, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, इनफाइनाइट होगा। ऐसा कब होता है, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसका नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट, उसको काउंट किया नहीं जा सकता है। अब इसको सिंपल तरीके से भी निकाला जा सकता था, ठीक है। इमेज कितने बनेंगे, तो दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, ठीक है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ यदि कुछ एंगल बना रहे हो, एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए थीटा एंगल है, और इनके बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो इस ऑब्जेक्ट का बनने वाला इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेज को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो n बराबर एक सिंपल फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा,
360 डिग्री बाई थीटा। थीटा दिया हो रहेगा क्वेश्चन में। दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, 60 डिग्री से झुके हुए हैं, 45 डिग्री से झुके हुए हैं, 90 डिग्री से झुके हुए हैं, किसी भी एंगल से झुके हुए हैं, और इनके बीच में अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इसमें कितने इमेज बनेंगे। तो एन बराबर होता है 360 डिग्री बाई थीटा, फॉर्मूला है। अब 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हो रहेगा और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ये इवन नंबर आ जाए, ठीक है, इवन नंबर आ जाए तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, -1। ठीक है, इवन आए तो 360 डिग्री बाई थीटा अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, n-1 कर देंगे। इवन नंबर आएगा उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो आपका नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा यदि ऑड नंबर हो, ठीक है, ऑड नंबर हो तो उसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है बनाने का, इमेज बना करके भी बताएंगे। एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है, ठीक है, सर्कुलर मेथड होता है, ठीक है ना, तो उस मेथड से भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और ना तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर दिया हुआ रहे कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ किसी एंगल से सबटेंडेड हो, किसी एंगल से झुके हुए हो, तो इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके कितने इमेज बनेंगे। या इमेज दिया हुआ रहे कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ कुछ कोण से झुके हुए हैं और उनके बीच रखे ऑब्जेक्ट का 5 इमेज बन रहा है, 7 इमेज बन रहा है, 11 इमेज, कुछ भी हो सकता है, इमेज बन रहा है, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, तो n बराबर 360 डिग्री बाई थीटा। n का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई n। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल निकल जाएगा। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज निकालने का तरीका है, एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ये आपका प्लेन मिरर का थ्योरी है। अब इसमें एक पॉइंट और है, डेविएशन बाय सिंगल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डेविएशन बाय सिंगल रिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिए, इस पर भी क्वेश्चन रहता है। डेविएशन ऑफ रे बाय सिंगल रिफ्लेक्शन। सिंगल रिफ्लेक्शन का मतलब एक ही मिरर हो तो ऐसा होगा, अगर एक से ज्यादा मिरर होगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में डेविएशन का अलग तरीका निकालने का है। तो डेविएशन बाय सिंगल रिफ्लेक्शन, डेविएशन मतलब डी, ठीक है, डेविएशन को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेविएशन बाय सिंगल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर पाई का वैल्यू कितना 180, 180 माइनस 2i। यहाँ पे डी जो हो गया से डेविएशन हो गया, डेविएशन हो गया, आई जो है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, इस पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है किसी भी एंगल से। अगर ये मिरर ना होता तो लाइट सीधे जाता, मिरर ना होता तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, सीधे जाता, लेकिन मिरर रहने की वजह से, नीचे का सरफेस पॉलिश होने की वजह से, सरफेस स्मूथ होने की वजह से रे ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, लौट जाता है। तो आ रहा था इस तरह से, चला गया इस तरह से, अगर ना मुड़ता तो एंगल 180 बनता, मुड़ गया तो ये डेविएट हो गया, कितने एंगल से डेविएट हुआ, तो इस एंगल को निकालने के लिए, डेविएशन को निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, इंसिडेंस रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एक रे ऑफ लाइट किसी भी प्लेन मिरर पे 60 डिग्री एंगल के साथ आ रहा है, 120 डिग्री एंगल के साथ आ रहा है, 45 डिग्री एंगल के साथ आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का डेविएशन कितना से होगा। ठीक है, डेविएशन माने विचलन होता है, तो डेविएशन कितना से होगा, तो डेविएशन के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे डी बराबर पाई माइनस 2i।
आई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। मान के चलिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, कि एक रे ऑफ लाइट जो है किसी प्लेन सरफेस पे आ रहा है कितने एंगल से, 60 डिग्री एंगल के साथ, तो इसका डेविएशन क्या होगा, तो डेविएशन हो जाएगा आपका कितना, डी बराबर पाई माइनस 2 आई, पाई मतलब 180, 180 माइनस 2 आई, आई कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। डेविएशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, इस सब पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम करवाएंगे और आगे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। प्लेन मिरर आपका समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग, ठीक है ना, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, इसको देखेंगे, ठीक है।